Hey folks, finally I saw Mufasa the Lion King. ये डरपोक शेर इस बहादुर शेर की कहानी देख कर आ चुका है. So now let's talk about Mufasa the Lion King. How was my experience? I will share you Mufasa the Lion King, which is a prequel of Lion King. In this movie हम मुफासा की कहानी देखते हैं. मुफासा जो कि सिम्बा के पापा हैं, यानी कि सिम्बा की कहानी आपने देखी होगी लॉयन किंग में. सो फर्स्ट थोड़ा सा कहानी के बारे में बात करते हैं. तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहानी है मुफासा की. मुफासा जो कि सिम्बा के पापा हैं, इनकी कहानी इसमें देखने को आपको मिलेगी. और किस तरह से मुफासा जो कि बचपन में एक ट्रेजेडी हो जाती है उसके साथ में, वो एक बाढ़ में अपनी फैमिली से अपने प्राइड से दूर हो जाता है और उसके बाद वो कहीं पर जा करके मिलता है डाका से, यानी कि स्कार, जिसको कि आपने देखा है जो कि पिछली कहानी में विलन थे. डाका से मिलने के बाद उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, बहुत अच्छा प्यार होता है. वो लोग दोनों आपस में भाई होते हैं. बट डाका एक अलग प्राइड का मेंबर था, तो इसीलिए उसके पिता जो होते हैं वो मुफासा को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो एसोसिएट नहीं करते, क्योंकि आउटसाइडर्स के साथ में ऐसा शेरों की दुनिया का कानून होगा, जंगल की दुनिया का कानून होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग चलते हैं. लेकिन डाका की जो माँ है उसके साथ मुफासा का बहुत ही अच्छा कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से मुफासा वहाँ पर रहता है. कुछ ऐसा चीज़ वो लोग करने को उसको कहते हैं जिसकी वजह से उसको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. उसके बाद उसको जीत करके वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल होता है, और फिर भी उसके फादर की नज़र में एक्सेप्ट नहीं होता. तो इसी तरह से कहानी चलती रहती है कि एक दिन सडनली कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मुफासा को उसके फादर भी, यानी कि डाका के जो फादर हैं, यानी कि स्कार के जो फादर हैं, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. कुछ ऐसा होता है और उसके बाद फिर आगे जा कर के फिर से कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मुफासा और डाका, यानी कि स्कार, इन दोनों को, जो डाका के जो फादर हैं, वो उन दोनों को कहते हैं कि आप लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाइए, क्योंकि कुछ एक ऐसे खतरे की बात यहाँ पर हो रही है जिसकी वजह से हमारा जो प्राइड है वो खतरे पर है. और जो उसका सरताज है, जो सुल्तान है, यानी कि स्कार, वो उसको हिफाजत के तौर पर दूर भेज दिया जाता है और मुफासा को कहा जाता है कि अपने इस भाई की आप देखभाल करना, ध्यान देना और दोनों साथ में रहना. इसकी वजह से ये दोनों चले जाते हैं. और दरअसल वो आतंक होता है एक सफ़ेद लॉयन का, एक बहुत ही इसमें तगड़ा जो इसका विलन है जो कि एक सफ़ेद लॉयन है. उसके डर से इन दोनों लड़कों को, बच्चों को कहना चाहिए, उनके प्राइड वाले भेज देते हैं और उन लोगों का अकेले ही सामना करते हैं. और ये सफ़ेद लायन जो है ये भी कहीं ना कहीं यहीं से आता है, क्योंकि मुफासा ही कुछ ऐसा कर चुका होता है जिसकी वजह से ये प्राइड इस प्राइड के पीछे पड़ जाता है और इसको कब्जा करना चाहता है. आगे निकलने के बाद मुफासा और स्कार के जीवन में जो भी तकलीफ़ें आती हैं, जो भी परेशानियां फेस करते हैं वो लोग, जो भी एडवेंचर्स वहाँ पर होते हैं, एक्शन होते हैं, वो सब देखने लायक है. और वो सब देखने और जानने के लिए आप लोगों को ये फिल्म देखनी पड़ेगी. साथ ही इस फिल्म के अंदर में ये भी बताया गया है कि रफ़ीकी जो किरदार है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है. जो लोग इस फिल्म को देखते हैं, इससे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को इन कैरेक्टर्स के बारे में बिल्कुल मालूम होगा कि रफ़ीकी कौन है. तो रफ़ीकी मुफासा को कैसे मिला, रफ़ीकी और मुफासा के बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्या है, वो उसकी कहानी में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको इस फिल्म के अंदर में देखने को मिलेगा. और साथ ही आपको ये भी जानने के लिए मिलेगा कि मुफासा और स्कार जो दो गहरे दोस्त, जो गहरे भाई होते हैं, वो आपस में इतने बड़े दुश्मन, इतने बड़े एनिमी बाद में क्यों बन गए, उसके पीछे क्या वजह थी, उसके पीछे क्या रीज़न रहे हैं, वो सब इस कहानी में रिवील होगा. इन सब चीज़ों को जानने के लिए मैं डेफिनेटली आपको यही कह सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको कहानी देखनी होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं अगर बताऊँगा तो फिर सारा सस्पेंस, सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा उन लोगों का जो इसके शौकीन हैं. तो ये तो एक मोटी मोटी कहानी की बात थी. अब हम आगे चलते हैं. दिस इज़ ए हिंदी डब वर्जन. मैंने इसको हिंदी डब में देखा. वैसे तो मैं इस फिल्म को इंग्लिश में देखना चाहता था, जैसे कि मैंने अपने पोस्ट में भी लिख के कहा है कि मैं इसको इंग्लिश में देखना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इंग्लिश में इसको नहीं देख पाया और अनफॉर्चुनेटली 2D में भी नहीं देख पाया. येस, दिस इज़ अ 3D फिल्म एंड इसको मैं 2D में खोज रहा था मगर मुझे मिला नहीं, तो मुझे 3D में ही देखना पड़ा और हिंदी में ही देखना पड़ा. हिंदी इसलिए अवॉइड कर रहा था दोस्तों, क्योंकि हिंदी फिल्मों में जो होता है हमारे, मतलब जो बना देते हैं डब करके, इसके अंदर में हिंदी फिल्मों की जो कहना चाहिए एक एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होती है. इस फिल्म के अंदर भी प्रचार प्रसार एक फिल्म का हुआ है जो कि शाहरुख खान की ही फिल्म है, मैं हूँ ना. और हाँ, इसमें जैसे कि जो लोग जानते हैं उनको बता दूं कि डबिंग शाहरुख खान ने ही की है मुफासा की आवाज़ में, जो कि उस फिल्म में भी थे, यानी कि प्रीवियस मूवी लॉयन किंग में. सिम्बा का छोटा सा रोल है, इसीलिए उसमें आर्यन खान की आवाज़ जो उसमें भी थी, जो कि आपने ज़्यादा सुनी है उस फिल्म में, वही उन्होंने दी है. बट हालांकि बहुत ही छोटा सा रोल था, शुरू में ही था, उसके बाद वो सीधा लास्ट में आते हैं. तो क्योंकि इसके हीरो मुफासा हैं तो आपको शाहरुख खान की ही आवाज़ पूरी फिल्म में सुनने को मिलेगी.
डबिंग के बारे में यदि बात की जाए तो दोस्तों बाकी सब लोगों ने डबिंग बहुत अच्छी की है, सभी ने बहुत अच्छी डबिंग की है। और मैं खास करके पॉइंट करना चाहूँगा यहाँ पर इसके जो मेन विलन की जो आवाज़ दी है, यानी कि दैट वाइट लॉयन, दैट वाज फैबुलस। इतनी खनकदार आवाज़, इतनी झन्नाटेदार आवाज़ उस बंदे की है कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब जब वो बोलता था तो लगता था कि वाकई में किसी शेर की, किसी लॉयन की जो आवाज़ होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो आपको इससे पता चलेगा। बाकी टिमोन के किरदार को श्रेयस तलपड़े ने दिया है आवाज़, और संजय मिश्रा जो कि पुम्बा की आवाज़ में है। बात करते हैं मेन कैरेक्टर की जो कि है मुफासा, जो जिसकी आवाज़ दी है शाहरुख खान ने। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि उसके पीछे कोई रीज़न है। इसमें मैं शाहरुख खान की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसी उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि शाहरुख खान जो है वो जिस तरह के कैरेक्टर हैं, जिस तरह के कैरेक्टर्स में उनकी आवाज़ सूट करेगी। डिज्नी के ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कुछ रोमांटिक एंगल हैं, कुछ रोमांटिक किरदार आपको देखने को मिलेंगे। और तो और अब ये कहा जाए कि अलादीन भी यदि उसकी भी आवाज़ डब शाहरुख खान करेंगे तो वो सूट करेगी उनके ऊपर, ऐसे कैरेक्टर्स उनको सूट करेंगे। बट एक शेर की आवाज़ के लिए, एक लॉयन की आवाज़ के लिए जो शाहरुख खान की आवाज़ जो है वो थोड़ी सही नहीं लगती। मगर यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि पिछली फिल्म में शाहरुख खान ने वॉइस नंबर 3 यूज़ करने की कोशिश की थी, ऐसा मुझे लगा, जो कि इसमें मिस थी। इसमें बिल्कुल भी उन्होंने नहीं की, क्योंकि हो सकता है इसका रीज़न ये भी कि एक यंग लॉयन की आवाज़ उनको देनी थी। बट यहाँ भी मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि यंग लॉयन की आवाज़ के लिए शाहरुख खान से ज़्यादा बेटर मुझे आर्यन खान की आवाज़ लगती है। जी हाँ, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि यही वो एरिया है, यही वो चीज़ है जहाँ पर एक बाप को खुशी होगी ये जान करके कि उसका बेटा उससे आगे निकल रहा है। एक बाप की सच्ची खुशी यही होती है कि उसका बेटा उससे आगे निकले। यहाँ पर आर्यन खान की मैं तारीफ़ करूँगा, क्योंकि आर्यन खान की आवाज़ हमने सिम्बा के रूप में देखी थी, और इसमें भी जो हमने देखी उनके वॉइस में वो बात है जो कि एक यंग लॉयन को सूट करता है। तो उस कैरेक्टर के लिए जो उसकी जिस तरह की डील डॉल होती है, जिस तरह का जो डिमांड, शाहरुख खान की आवाज़ में दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे वो बोलते हैं वो उसी तरह का बोलते हैं। और जब वो डबिंग आवाज़ आप सुनते हैं तो बार बार शाहरुख खान का फेस आपके सामने आता है, क्योंकि हमने उनको इतनी बार देखा है, इतनी बार इतने अच्छे से जानते हैं उनको लोग देश विदेश में। तो थोड़ा वो चीज़ ना उसके ऊपर हावी हो रहा था। मतलब एक शाहरुख खान ही बोल रहा है, अलग से पता लगा। जबकि उनको थोड़ा, मैं कहता हूँ अगर डबिंग करनी भी है तो इस कैरेक्टर के लिए स्पेशली थोड़ी मेहनत अपने वॉइस के ऊपर करनी चाहिए थी। थोड़ा सा उसको चेंज करके एक लॉयन के जैसा निकालना था। और अदरवाइज वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन इफ यू वांट टू शाहरुख खान फॉर एनी कैरेक्टर। तो डिज्नी में बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं, बहुत सारे हीरो ऐसे हैं जिनको शाहरुख खान आवाज़ देंगे तो उनको डेफिनेटली सूट करेगा, बट नॉट फॉर दिस। इस कैरेक्टर के लिए मेरे मन के अंदर एक आवाज़ गूंजती रहती है बार बार, और वो है, समझिए क्या, शायद पिछली वीडियो में भी मैंने कहा, वो आवाज़ है शरद केलकर की। अगर मुफासा की आवाज़ शरद केलकर देते तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता, क्योंकि थोड़ी खनकदार और भारी आवाज़ चाहिए थी। और नहीं तो आर्यन खान को ही मुफासा की आवाज़ के लिए दे देना चाहिए था। जैसे मैं कहा कि यही वो समय है जहां आर्यन खान शाहरुख खान से मुझे आगे लगते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ में वो बात लगती है। सो दिस फिल्म वॉज इन 3D। मैंने भी 3D में देखा, हालांकि थोड़ा इरिटेशन होता है मुझे उससे, बट एक बात कहना चाहूँगा कि जो 3D में आप लोग इसको देखेंगे तो उसका एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये मेरी अपनी एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि मैं चश्मा पहन के अंधेरे में सामने से रोशनी को देखूं तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है, डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। हो सकता है मेरी अकेली की प्रॉब्लम होगी कुछ, बट यही चीज़ है। और बाकी कुछ नहीं, 3D बाकी उसका अच्छा था। जो भी देखा आपने सीन, जो भी आपको दिखेगा, इसमें कमाल की बात और मुझे महसूस हुई, अलग अलग सिनेमाज में अलग अलग होता होगा तो मुझे नहीं पता। मैं जहाँ गया था देखने के लिए, वहाँ पर जो मुझे महसूस हुआ उसमें यह था कि शेर यदि गुफा में जाएगा आपको ऐसा लगेगा आप भी उसके साथ गुफा के अंदर ही चले गए। मतलब इतना रियल एक्सपीरियंस कहीं कहीं पर होगा जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी लगेगा। एक प्लस पॉइंट इस फिल्म में ये भी है, पिछली फिल्म में थोड़ा सा हम लोगों ने एक चीज़ मिस किया था कि जो शेरों के बीच में फाइट होती है वो ऐसा लगा था कि थोड़ी जल्दी खत्म हो गई। वो कमी ये फिल्म फुलफिल करती है। यानी कि शेरों की जो फाइट दिखाई गई है इस फिल्म में, मुफासा की जो फाइट है वो थोड़ी लंबी चली है और थोड़ी अच्छी चली है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस पार्ट लॉयन किंग से। एनिमेशन एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। मेरे लिए कुछ इसमें 19-20 यदि हुआ है तो बस वही जो मैंने वॉइस के लिए कहा शाहरुख खान की। और बाकी जो कहा जाए तो दोस्तों देखिए, ऐसा है कि दुनिया में मेरा जो फेवरेट एनिमल है वो लॉयन है, शेर है, बाघ है। ये बड़ी बिल्ली जितनी भी हैं प्रजाति, लेपर्ड,
ब्लैक मैंथर, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इनको देखते हुए घंटों समय बिता सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे स्क्रीन में, पर्दे में उनको देखना बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं इस फ़िल्म में फर्स्ट हाफ मेरे लिए कब खत्म हुआ पता नहीं चला, सेकंड हाफ कब खत्म हुआ मुझे पता नहीं। सो आई कैन से दैट स्टोरी वाज़ सो ग्रिप फॉर मी। तो इससे आप लोग समझ ही चुके होंगे कि ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो लॉयन किंग का बहुत ही कमाल का रहा है, और मुफासा का भी बहुत कमाल का रहा है, क्योंकि मैं इनका दीवाना हूँ। अब आप बताइए, अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है तो आपको कैसा लगा, और क्या आप भी इसी तरह के फ़ैन हैं? तब तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को एंजॉय करेंगे। और वैसे भी अगर कोई मुझसे सजेशन पूछे तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर इस फिल्म को देख सकते हैं, इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना टाइम और पैसा दोनों। तो जाइए, अपने बच्चों के साथ जाइए, खुद भी एंजॉय कीजिए, बच्चों को भी कराइए। फिल्म आपको बांध के रखेगी, फिल्म आपको मज़ा देगी, बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अ, अपने जो भी ये वादे करती है ये फिल्म उस चीज़ को पूरा करती है मेरे हिसाब से। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ये मैंने आपसे शेयर कर दिया है। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक करना मेरा इंतज़ार। टेक केयर।